Good afternoon, students. Now, starting with the unit 2, after unit 1, we are going to start unit 2. So, in this, we have to study about the cultivation, collection, processing, and storage of drugs like crude drugs only of natural origin. ठीक है, कल्टिवेशन एंड कलेक्शन ऑफ ड्रग्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन हम आज इसमें पढ़ेंगे. मीन्स हमारी कौन कौन सी कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस हैं, कौन कौन से कल्टिवेशन मेथड्स हैं, कैसे हम कलेक्ट करते हैं किसी भी क्रॉप को, क्रूड ड्रग को. सो स्टार्टिंग विद दिस, first of all you need to understand what cultivation is. Cultivation of medicinal plants basically requires intensive care and very much management practices. ठीक है, सो कल्टिवेशन सबसे पहले क्या है, किसी भी क्रॉप को कल्टिवेट करना, स्टार्टिंग विद द प्रोपेगेशन, सोइंग ऑफ सीड्स, मतलब शुरू से लेके आखिर तक का जो काम है हमारा कल्टिवेशन का, वो मेन होता है कि हाउ टू सो अ सीड इनसाइड द soil, which kind of soil nutrients we have to input in them, so we can grow a very good cultivated crop. ठीक है, so starting with this, the conditions and duration of cultivation required vary depending on the quality of medicinal plant materials required. ठीक है, जो condition and duration required होती है cultivation के लिए, वो depend होती है कौन सा quality of medicinal plant material हमारे को required है. ठीक है, उसके लिए हम कौन सा quality of raw material यूज़ कर रहे हैं, आगे ये सब पढ़ेंगे. अब हमारा सबसे पहले होता है कल्टीवेशन में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्रोपेगेशन. अब प्रोपेगेशन भी बहुत सारे टाइप का होता है. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद प्रोपेगेशन में फर्स्ट है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसे हम बोलते हैं एसेक्सुअल प्रोपेगेशन. इट कैन बी डिफाइंड एज रीजनरेशन और फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी. इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इसमें क्या होता है, रीजनरेट करते हैं या फिर फॉर्म करते हैं किसी भी न्यू इंडिविजुअल एंटिटी को किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से उस प्लांट बॉडी के. सपोज़ हमने कोई प्लांट ग्रो करना है, ठीक है, तो उस प्लांट की कोई भी पार्ट को, सपोज़ लीव ले लिया या स्टेम ले ली या ब्रांच ले ली, उससे न्यू प्लांट को रीग्रो करना, रीजनरेट करना या फॉर्म करना एक न्यू स्पीशीज़ को उस किसी भी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से, जो भी प्लांट आपको ग्रो करना है. द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बेसिकली इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी. जो मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, वो इन्वॉल्व करता है सेपरेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी विच डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट. मतलब हम जो भी प्लांट हमें ग्रो करना है, ठीक है, उसको उस पार्ट में से, मतलब जिस प्लांट को ग्रो करना है उसी प्लांट की हम स्टैंडर्ड प्लांट लेंगे, उसमें से हम कुछ पार्ट लेंगे और उसको न्यूली जगह पर प्रोपेगेट करेंगे न्यू तरीके से. So you can see in this slide, this is the vegetative plant part. You can see vegetative plant part and the examples of those. First of all, what bulb is, बल्ब क्या होगा, एलियम का. सपोज़ प्याज है, लहसुन है, ठीक है, इनके हमारे जो नीचे के वो होते हैं, जो कलियाँ बोलते हैं जिसको, उनको वो हम यूज़ कर सकते हैं, उन्हें बल्ब बोलते हैं. ठीक है, ट्यूबर्स जैसे कि पोटैटो हो गया. नेक्स्ट ऑफसेट इज़ वेलेरियन यू कैन सी दिस सर्कुलर स्पीशीज़ यू कैन सी हेयर. ठीक है, ये जो प्लांट है आपका, ये हमारा ऑफसेट की कैटेगरी में आएगा. छोटी सी रूट निकलेगी इसकी, इसमें से हमने थोड़ा सा लिया श्रब टाइप का और उसको न्यूली जगह पे ग्रो करने के लिए लगा दिया. नेक्स्ट इज़ राइजोम इज़ यू कैन सी जिंजर एंड हल्दी. ठीक है, उसके बाद आपका है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट. ये है आपका रूट का. ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट. इसमें आप देखेंगे रूट से ही हम सीधा रूट से जो स्टैंडर्ड प्लांट है उसकी रूट को लेके हम न्यूली प्लांट को ग्रो करेंगे. नेक्स्ट इज कॉम्स यू कैन सी ओवर हेयर. कॉम्स, दिस इज कॉम्स. यहाँ पे ट्यूबरस सा और फ्लारिस सा आपको दिखाई देगा. इसका एग्जाम्पल है हमारा कॉल्सिकम, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल है एस्पेरेगस. नेक्स्ट इज रनर्स होते हैं पेपरमिंट के. ठीक है, जैसे पेपरमिंट लाइक जो ड्रग्स होती हैं उनके रनर्स जो एकदम से क्लाइंबर्स की तरह एक्ट करते हैं, जिनकी रूट्स भी लंबी लंबी होती है, एरेटेड रूट्स होती हैं. ठीक है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर. सो अदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड्स होते हैं. ये जो हमने मेथड्स पढ़े वो सब तो हुए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स. नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड. ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन
वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड्स में ही हमारे जो ये हमने अभी एग्जांपल्स पढ़े हैं, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल प्रोपगेशन, ठीक है। इसमें हमारा एक आएगा इम्पॉर्टेंस ऑफ एसेक्सुअल प्रोपगेशन पार्ट, और जो हमारे दूसरे पार्ट्स हैं लाइक यू कैन सी द सेक्सुअल प्रोपगेशन, ये तो हम जो पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल प्रोपगेशन मेथड है जिसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बोलते हैं। दूसरा हमारा है सेक्सुअल प्रोपगेशन मेथड, जिसमें हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे केमिकल सेक्रिफिकेशन, मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन, ठीक है, ये सब। थर्ड आता है हमारा माइक्रो प्रोपगेशन मेथड, उसको हम प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। सो वन बाय वन वी हैव टू स्टडी ऑल ऑफ दीज। सो हम अभी पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल प्रोपगेशन, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड। तो इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं इसके, स्टार्टिंग विद दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमारा एक मेथड ऑफ प्रोपगेशन है। सपोज मेथड ऑफ प्रोपगेशन में एक है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सेकेंड इज सेक्सुअल प्रोपगेशन, थर्ड इज माइक्रो प्रोपगेशन जिसको हम प्लांट टिश्यू कल्चर बोलते हैं, ठीक है। अब इसके हम सब टाइप पढ़ेंगे। सब टाइप में पहला है कटिंग, ठीक है। कटिंग मतलब किस किस तरीके से हम करते हैं हम अपने न्यू प्लांट को ग्रो। उसमें पहला है दीज आर द प्लांट्स parts of the plant like stem, root, leaf which if grown under suitable conditions develop into new plants, ठीक है। हम कोई भी पार्ट ऑफ प्लांट लेंगे जैसे कि स्टेम हो गया, रूट हो गया या लीफ हो गया, उसको ग्रो करेंगे सूटेबल कंडीशंस के अंडर और डेवलप करेंगे न्यूली प्लांट को, न्यूली स्पीशीज़ को। स्टेम कटिंग आर जनरली यूज टू ऑब्टेन न्यू प्लांट। जो स्टेम कटिंग मेथड है हमारा जनरली यूज होता है फॉर द ऑब्टेनिंग द न्यू स्पीशीज़ ऑफ प्लांट, एग्जाम्पल शुगर केन और रोज़, ठीक है। रोज़ आपको पता ही है, शुगर केन इज़ गन्ना। नेक्स्ट इज़ लेयरिंग टेक्निक, इसमें आपका रूट्स आर इंड्यूस्ड ऑन द स्टेम। रूट्स को हम क्या करेंगे, इंड्यूस कर देंगे स्टेम के ऊपर, ठीक है, वाइल इट इज़ स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट, ठीक है, जबकि वो अपने पेरेंट प्लांट से अटैच होगा। जैसे कि रूट होगा, किसी भी प्लांट की हमने रूट ली, उसको हमने इंड्यूस कराया कि वो स्टेम पे ग्रो करे उसी पेरेंट प्लांट की, मतलब जिसकी रूट है ना उसी की स्टेम पे हम उसको ग्रो कराएंगे। दिस पार्ट ऑफ स्टेम इज़ लेटर डिटैच फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। जब वो फुल्ली ग्रो हो जाएगा थोड़े दिन बाद तो उसको हम डिटैच कर देंगे स्टेम से जो कि पेरेंट प्लांट से अटैच थी और ग्रो करेंगे उसे न्यू प्लांट में, एग्जाम्पल्स जैस्मिन प्लांट। Next is the method is grafting. New varieties produced by joining parts of two different plants. Suppose हम एक newly generated hybridized species को हम generate कर रहे हैं, ठीक है, new variety को produce कर रहे हैं। वो कैसे करेंगे, किसी भी दो part को हम join करेंगे, जैसे कि rooted shoot of one plant called stalk is joined with a piece of shoot of another plant, ठीक है, जिसमें root भी present हो, ऐसे shoot और जिसे कि हम स्टॉक कहते हैं, ठीक है। शूट्स आपको पता है क्या होती है, ठीक है, उस रूटेड जो शूट पार्ट होगा एक प्लांट का उसको हम स्टॉक बोलते हैं, उसे हम ज्वाइन करेंगे विद अ पीस ऑफ शूट, ठीक है। रूटेड शूट को शूट के साथ हम ज्वाइन करेंगे, शूट ऑफ अनदर प्लांट विच इज़ नोन एज कियोन, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। रूटेड शूट का मतलब होता है स्टॉक, उसको बोलते हैं हम स्टॉक, और उसको हम ज्वाइन करते हैं शूट ऑफ अनदर प्लांट के साथ जिसको बोलते हैं हम कियोन। ऐसे टाइप की जो स्पीशीज़ जनरेट होती हैं उनमें एग्जांपल्स हैं रोज़, सिट्रस एंड रबर। अब एडवांटेजेस क्या हैं एसेक्सुअल प्रोपगेशन के, एज रिजल्टेंट स्पीशीज़ फॉर्म्ड थ्रू एसेक्सुअल प्रोसेस, ठीक है। जो हमारे रिजल्टेंट स्पीशीज़ फॉर्म होती हैं एसेक्सुअल प्रोसेस से वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती हैं, यूजफुल ट्रेट्स होते हैं जो कि प्रिजर्व करे जा सकते हैं फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है। इसमें आपके आ जाते हैं जैसे कि जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ होने वाली होती हैं, जैसे कि जो ख़त्म होने वाली है हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जिन्हें बोलते हैं, उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट इज़ It allows propagation of crops that do not possess seeds or those which are not possible to grow from seeds, ठीक है। इन वाली एसेक्सुअल प्रोपगेशन मेथड से हम प्रोपगेट कर सकते हैं अपनी क्रॉप को जो इसमें सीड नहीं होते और जो कि पॉसिबल नहीं होते सीड को विदाउट सी के, जिसमें सीड प्रेजेंट नहीं होते या फिर सीड जिसके एंडेंजर्ड टाइप के हो जाते हैं, या एक फॉलोअप ले सकते हैं हम, जैसे कि कोई भी एक पर्टिकुलर ड्रग है, ठीक है, उसके जो सीड्स हैं वो इतनी हाई अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो क्रॉप अब ज़्यादा ग्रो नहीं होती, ठीक है। तो ऐसी वाली कंडीशन में एसेक्सुअल मेथड आपका सबसे ज़्यादा कारगर है।
फॉर एग्जाम्पल jasmine, sugarcane, potato, banana, rose, etc. Plants grown through vegetative propagation bears fruit early. जो vegetative propagation से हम plants को grow करते हैं, मतलब asexual process से, उसमें उसमें क्या होता है, fruits ना ऐसे टाइप की जो क्रॉप्स होती हैं उसमें क्या होता है, फ्रूट्स जल्दी आ जाते हैं. ठीक है. इन दिस टाइप ओनली अ सिंगल पेरेंट इज़ रिक्वायर्ड. इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उसमें एक सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है और एलिमिनेट करते हैं. It eliminates the need for propagation mechanism such as pollination, cross pollination etc. ठीक है. इस टाइप के मेथड में हम एक सिंगल पेरेंट ही रिक्वायर्ड होता है और वो एलिमिनेट करता है नीड ऑफ प्रोपगेशन मैकेनिज्म्स, लाइक जो बहुत सारे प्रोपगेशन मैकेनिज्म्स होते हैं हमारे, पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन. नेक्स्ट, द प्रोसेस इज़ फास्टर देन सेक्शुअल प्रोपगेशन. इसका प्रोसेस सेक्शुअल प्रोपगेशन के कंपैरिजन में फास्टर होता है. वो हेल्प करता है रैपिड जनरेशन ऑफ क्रॉप्स में, विच इन टर्न बैलेंसेस द लॉस. ठीक है. जल्दी जल्दी ये हमारी क्रॉप को ग्रो करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये डिफरेंट हाइब्रिड स्पीशीज़ को भी फॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है, जो कि हमारा बाई चांस कई बार हमारी क्रॉप ख़राब हो जाती है, हमारे को कल्टीवेशन में लॉस हो जाता है. ठीक है. कोई भी हैवी इरिगेशन या हैवी रेनफॉल हो जाता है या कुछ भी तरीके से हमारी अगर क्रॉप ख़राब हो जाती है, उसके लॉस को हेल्प बैलेंस करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे एसेक्सुअल प्रोपगेशन के. डाइवर्सिटी इज लॉस्ट इन एसेक्सुअल प्रोपगेशन विच इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड अकरेंस ऑफ डिजीजेज इन फ्यूचर प्लांट स्पीशीज़. डाइवर्सिटी हमारी लॉस्ट हो जाती है एसेक्सुअल प्रोपगेशन के थ्रू, जो कि एक मेन रीज़न है बिहाइंड अकरेंस ऑफ डिजीजेस इन फ्यूचर प्लांट स्पीशीज़. सपोज़ हमने कोई भी एक हाइब्रिड प्लांट को जनरेट करा, उसकी डाइवर्सिटी हमारी क्या होती है, वो लॉस हो जाती है जैसे जैसे हम बार बार हम एसेक्सुअल प्रोसेस को फॉलो करेंगे. तो इसका मेन कारण होता है, उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी डिजीज़ेज़ होती हैं फ्यूचर प्लांट स्पीशीज़ में, जिसकी वजह से भी हमारा क्या नाम कई बार, मतलब ये इसकी ड्रॉबैक है कि ज़्यादा दिन तक अगर हम एक ही प्लांट पार्ट को यूज़ करते रहे, सपोज़ हमने एक प्लांट पार्ट लिया, उससे फिर जनरेट करा, फिर उसी से हमने दोबारा ले लिया, या फिर जो हमने न्यूली ग्रो करा उससे ले लिया, तो उसकी थोड़ी थोड़ी जैसे कंसिस्टेंसी कम होती जाती है, उसके अंदर डिजीज़ेस पैदा होने लग जाती हैं. ठीक है. नेक्स्ट, एज मैनी क्रॉप्स आर प्रोड्यूस विद दिस प्रोसेस इट लीड्स टू ओवर क्राउडिंग एंड लैक ऑफ न्यूट्रिएंट. जितनी ज़्यादा क्रॉप्स को हम प्रोड्यूस करेंगे इस प्रोसेस से, उसमें बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो जाएगी. ठीक है. क्योंकि हम ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करेंगे, क्योंकि इसमें पैसा भी कम लग रहा है और ज़्यादा अमाउंट में हम ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें हमारा सबसे बेसिक चीज़ क्या हो जाती है कि अगर हम जल्दी जल्दी क्रॉप को ग्रो करने के लिए एसेक्सुअल प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हमारा ओवर क्राउडिंग की वजह से न्यूट्रिएंट्स का लैक होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमारे लिए न्यूट्रिटिव नहीं रह जाती कोई भी ड्रग. ठीक है. न्यू वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स कैन नॉट बी डेवलप्ड इन दिस टाइप ऑफ प्रोपगेशन. कोई भी न्यू वेराइटी, सपोज हम हाइब्रिड जनरेट तो कर रहे हैं, लेकिन वो हाइब्रिड वही जनरेट होगा जो सबसे पहले बना है. या सपोज यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपने कोई भी सीड से एक प्लांट ग्रो करा. ठीक है. उससे हमने वो स्टेम को, फिर स्टेम के ऊपर उस रूट को ग्रो कराया, उसके बाद फिर हमने आगे आगे उसके प्रोसेस को बढ़ाते चले गए. ठीक है. न्यू वैरायटीज़ ग्रो करते चले गए, तो उससे हमारा कोई भी और फर्दर न्यू वैरायटीज़ नहीं प्रोड्यूस होगी अगर एक बार हमने उसका सपोज ग्राफ्टिंग मेथड के थ्रू कर लिया. एसेक्सुअल प्रोपगेशन इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसेस. ये क्या है, एसेक्सुअल प्रोपगेशन एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है जिसमें रिक्वायर होती है स्पेशल टाइप ऑफ स्किल्स फॉर सक्सेसफुल कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. ठीक है. एक्सपेंसिव प्रोसेस क्या होगा, अब सपोज हमने नॉर्मल तरीके से क्रॉप को ग्रो करना है, तो वो तो एक ईजी तरीका है, वो एक फॉलो अप है जो इतने सालों से लोग करते चले आ रहे हैं, तो वो ईजी क्रॉप मेथड हो गया. लेकिन अगर एसेक्सुअल प्रोपगेशन एक एक्सपेंसिव प्रोसेस कैसे है, अब इसमें डिफरेंट मतलब सपोज अभी हमने ग्राफ्टिंग पढ़ा था. ठीक है. उसमें शूटेड रूट को लिया. ठीक है. और उसके बाद हमने उसको ज्वाइन करा शूटेड प्लांट के साथ. तो ये प्रोसेस क्या है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, इसमें लेबर ज़्यादा लगती है. लेबर ज़्यादा लगेगी तो उनको पैसे भी ज़्यादा खर्च होंगे, तो ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है जो कि रिक्वायर करती हैं स्पेशल काइंड ऑफ स्किल्स फॉर सक्सेसफुल कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. ठीक है. नेक्स्ट, क्रॉप्स प्रोड्यूस थ्रू दिस प्रोसेस हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन. जो क्रॉप्स इससे प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, वो थोड़े ही टाइम के लिए होती हैं, थोड़े टाइम बाद वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है. एंड दोज ग्रोन थ्रू सेक्शुअल प्रोसेस इन कंपेरिजन टू सेक्शुअल प्रोसेस के थ्रू जो ग्रो होती हैं. ठीक है. स्पीशीज़ इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस आर लेस लाइकली टू रेजिस्ट पेस्ट एंड डिजीज़. ठीक है. स्पीशीज़ जो होती हैं इस प्रोसेस में वो लेस लाइकली होती हैं टू रेजिस्ट पेस्ट एंड डिजीज़, मतलब इसमें डिजीज़ बहुत जल्दी हो जाती हैं, लग सकती हैं हमारी क्रॉप को.
नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है एसेक्सुअल प्रोपगेशन की? इट इज़ अ चीपर, ईजियर एंड रैपिड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वैसे तो एक्सपेंसिव प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि इसमें खर्चा भी बहुत होता है इसकी देख रेख में, लेकिन वैसे ये चीपर, ईजियर और रैपिड मेथड है मल्टीप्लिकेशन का, जल्दी जल्दी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। मैनी फ्रूट ट्रीज यूजुअली रिक्वायर 4 to 5 years टू बियर द फ्रूट्स व्हेन डेवलप्ड फ्रॉम सीड्स। अगर सीड्स के थ्रू ही हम डेवलप करते हैं, मीन्स बेसिक जो नॉर्मल प्रोसेस है उससे हम किसी फ्रूट के प्लांट को डेवलप करते हैं तो उसमें 4 से 5 साल लगते हैं, लेकिन थ्रू द प्लांट डेवलप्ड बाय वेजिटेटिव मेथड टेक ओनली अ ईयर टू बियर फ्रूट्स, ठीक है। इस वाले मेथड से अगर हम प्लांट को ग्रो करते हैं तो वो एक ही साल में हमारे को फ्रूट दे देता है। नेक्स्ट इज प्लांट्स लाइक रोजेस एंड क्राइसेंथेमम एटसेट्रा डू नॉट फॉर्म वायबल सीड्स। जो प्लांट्स होते हैं रोजेस और क्राइसेंथेमम, इनमें क्या होता है, ये वायबल सीड्स मतलब जो वैल्यूएबल वायबल जिंदा सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते। दस वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज़ द ओनली मेथड। कुछ चीज़ों के लिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड इज़ अ वेरी important and efficient method, that's why this method is used. This vegetative method propagation is the only method of propagation for reproduction and continuation of species in these kinds of plants like rose and chrysanthemum, जिसमें कि viable seeds present नहीं होते. All the plant developed by these methods will be generally similar to the parent plant. जो भी plant develop होते हैं इन method से वो generally similar होते हैं parent plant. नेक्स्ट इज सेक्शुअल प्रोपगेशन मेथड, ठीक है। सेक्शुअल प्रोपगेशन मेथड वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. सो thank you. If you still have any doubt regarding this topic about asexual propagation method, you can ask in Google Classroom.